विस्तार से खबरें बताएंगे आपको। कहीं कामकाज पर सवाल तो कहीं टिकट के लिए दावेदारों की लंबी कतार, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलनों से चुनावी शंखनाद तो कहीं आचार संहिता के बीच वायरल वीडियो ने बढ़ाई सियासी हलचल। प्रदेश के निकाय चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज है। हर शहर में चुनावी बिसात भी बिछ चुकी है। ऐसे में सवाल कई हैं, किसके पास जीत का समीकरण, कौन बनाएगा बोर्ड और किसका बिगड़ेगा खेल। देखिए निकाय चुनाव का पूरा सियासी संग्राम। शाहपुरा के वार्ड नंबर 21 में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। संभावित प्रत्याशी जनसंपर्क में जुटे हैं। स्थानीय लोगों ने वार्ड की मूलभूत समस्याओं को लेकर नाराजगी जता दी है। लोगों के मुताबिक लंबे समय से पानी की समस्या है, कई सड़कें बदहाल हैं, साफ सफाई की व्यवस्था खराब है। वार्ड का जोहड़ भी बदहाल है, उसकी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। स्थानीय लोगों ने चुनाव में विकास और समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने वाले प्रत्याशी को ही चुनने की बात कही है। और चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली है। चुनाव शुरू हो चुके हैं और अब है जो उम्मीदवार विभिन्न वार्डों में जाके जनता के बीच जाकर वादे कर रहे हैं, चुनावी समर्थन मांगने की अपील कर रहे हैं। जब भी चुनाव आते हैं नेता जनता के बीच जाते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वो वादे कितना पूरा होते हैं, इसी हकीकत को जानने के लिए हम शाहपुरा के वार्ड नंबर 21 में पहुंचे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुनाव के समय जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए, क्या जन समस्याएं यहाँ पे अभी भी बरकरार है। अब जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, वादे कर रहे हैं, किस प्रकार का जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं, कौन से वो वादे ये चाहते हैं जो पूरे हों, कौन सी समस्याएं हैं जो यहाँ मुखर होके ये लोग अपने जनप्रतिनिधि के सामने रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धोलू सैनी है और समस्याओं को दिया है कि आप देख रहे होंगे सामने, ये एक जोड़े की ज़मीन है। इसको इस सरकारी रिकॉर्ड पे ये तालाब के नाम से दर्ज है और इसके अंदर इतने जो हालात है वो आपको दिख रहे होंगे। और बाकी तो जो पिछले कार्यकाल की बात कर रहे हो आपकी 5 साल में पार्षद ने क्या करवाया है, तो मुझे तो लगता नहीं है कि आकर के कभी देखा होगा यहाँ पर। और ये स्थिति है जो अपने आप ही स्पष्ट कर रही है कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। पहले जो स्थिति थी और अब जो स्थिति है वो मैं नहीं कहूँगा, इन्हीं लोगों से एक बार आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इतना बुरा हाल था जिसको हमने कोशिश करके और ये करने इसको बिल्कुल साफ करवाया और यहाँ पे सड़क भी बनवाई, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद ये जो पिछला कार्यकाल था जिसमें परिस्थितियाँ बदलने के बाद सरकार बदली, सब कुछ बदला और यहाँ का पार्षद भी बदला, लेकिन काम के नाम पर जीरो हुआ है। और ये दिख रहा है बिल्कुल इतना बुरा हाल है जिसमें ये पूरी गंदगी, पूरा शाहपुरा की गंदगी, मेरे को लग रहा है कि इससे ज़्यादा गंदा कोई भी जगह नहीं होगी पूरे शाहपुरा के अंदर। और जबकि हमारे सबका मानना है कि ये इतनी बड़ी जगह है, वो भी बिल्कुल सिटी के बीचों बीच, जो बिल्कुल आबादी के अंदर है। अगर इसका सदुपयोग किया जाए ना तो यहाँ पे एक शानदार पार्क बने। और यही मेरा सबका सपना था, हम सबका, कि यहाँ पे पार्क बने जिसमें बड़े बुजुर्ग शाम को बैठे, ये बच्चे खेलें, जिम करें, कुछ भी हो, सारा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो तो उसके लिए ही उपयोग हो। तो इस प्रकार का यहाँ पर तो होता, लेकिन यहाँ पर काम के नाम पर मुझे नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कुछ हुआ होगा। आप बताएं, युवा हैं, जैसे बात निकल के आई कि भाई ये पार्क होना चाहिए था ताकि युवाओं को यहाँ व्यायाम करने के लिए, सैर करने के लिए बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन यहाँ जो गंदगी हटी पड़ी है, तो जनप्रतिनिधि जो आपने चुना था वो क्या कर रहा, आप लोगों ने उन तक बात पहुंचाई? बात तो काफी बार पहुंचा दी। आज से 10 साल पहले यहाँ सिंगाड़े हुआ करते, साफ पानी था। फिर प्रतिनिधि चुने, उसके बाद ये रोड पड़ी, उसके बाद थोड़े हालात सुधरे, फिर ये 5 साल कार्यकाल, उनमें हालात और बिगड़ गए। आप खुद देख सकते हो कितनी गंदगी हो रही है। पहले कोई टाइम था यहाँ सिंगाड़े होते थे, गणगौर का मेला पड़ता था, आज कौन आएगा यहाँ पे? दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पे। आज की स्थिति देख लो तुम। तो हम तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है, आप लोगों ने उस तक बात पहुंचाई? काफी बार पहुंच गई बात, तो कोई आके ही नहीं देखता, उसका तो क्या करे फिर। आप बताएं बाबूजी, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या यही है साफ सफाई की। मार तो ये मनाया था नेताजी जो को काम कराया था, और अब क्यों लेना और क्यों देना। तो जो पार्षद आप लोगों ने चुना उसने वादे भी किए होंगे कि मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा।
इन्होंने तो वादा किया जो कर रहा है। और नहीं, जो अभी जो पार्षद आपने चुना था 5 साल पहले जब चुनाव हुए, जो पार्षद आप लोगों का यहाँ बना, उसने वादे भी किए होंगे, क्या वो आप लोगों के नहीं, कुछ नहीं लगातार किया। संपर्क में रहा? ने कुछ नहीं किया। जो हमने पहले चुना था उन्होंने जो किया उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। वर्तमान पार्षद ने कुछ नहीं किया, आप ये कहना चाहते हो? जनता के बीच लगातार उसका संपर्क रहता है? नहीं, नहीं रहता है। नहीं रहता। आप बताओ कि आपके वार्ड में मुख्य रूप से समस्याएं क्या है, क्योंकि पानी है, बिजली है। समस्या तो काफ़ी है। जैसे सबसे मोटी समस्या आप देख पा रहे हैं, सबसे मोटी समस्या तो यही है। तो मेरा तो यही कहना है कि वार्ड वासियों से अब कि सोच समझ के अपना वोट दे और एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। बाबू जी, आप बताओ कि आपके वार्ड में जो समस्याएं हैं, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जब आपने चुनाव हुए तो जो पार्षद आया चुनाव लड़ने वाला जो था, उसने वादे किए, क्या वो वादे पूरे हुए हैं? आज बहुत शिकली कौन दिखाई मान दो ये दाढ़ी में एक दिन ही को ना वो मालूम। और जो एमएलए खड़े होते, जो एमएलए वादा कर गए, जो एमएलए को करवाए नहीं, अभी तो अपन पार्षद की बात करें, क्योंकि चुनाव है, जो पार्षदों के सभापति के होने हैं, तो वो पार्षद, क्योंकि आप लोगों के बीच का ही वो पार्षद होता है। काय कौन करवाए साहब? पार्षद सब भिड़ो ही को आयो 5 साल में कदे आर बूझो ही कोने भाई काय समस्या से क्या क्या दिक्कत है, कोई दे आज तक ही नहीं बूझा उसने। और आप किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहते हो, क्योंकि अब चुनाव वापस आ गए, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है, जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं कि साहब मुझे वोट दो। जो कोई अच्छा कैंडिडेट होगा उसको देंगे साहब। जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जो चौका लागेगा उसको दे देंगे वोट। नहीं तो अच्छा लगने से मतलब क्या है? अच्छा लगने से काम कराएगा कोई, वादा तो सब कर रहे हैं, कोई पूरा कर रहा है, पर कोई चौका आदमी देखेगा कैंडिडेट उसको दे देंगे वोट। पानी की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? पानी की परेशानी है। आज 2 दिन तो हो गए इस बोरिंग को बंद हुई साड़ी को, तुम्हारे को मैं बता दे 2 दिन हो गए इसको बंद हुए, कोई सुनाई कौन करे। पानी की समस्या ही है। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। आप बताओ कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहते हो, क्योंकि अब है जो आप युवा भी हैं और युवा उम्मीदवार इस बार चुनाव में काफी नजर आ रहे हैं। सर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला प्रतिनिधि एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो और आने वाले टाइम में हमारे लिए कुछ यहाँ पर काम कर सके, क्योंकि पिछले 5 साल में तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ अब तक। क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? समस्या है सर सबसे बड़ी तो इस जोड़ की है, जो कि आप देख पा रहे हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ पर पिछले 5 साल से, और इस गंदगी के कारण हमारे पास माखी मच्छर काफ़ी सारे होते हैं, तो उनसे हमें कई प्रकार की बीमारी होती है। तो हम चाहते हैं कि ये सफाई हो जाए यहाँ पर। तो नगर परिषद की तरफ से यहाँ पे रोजाना वो कचरा संग्रहण वाली गाड़ियां भी आती होंगी, कचरा भी उठाए जाते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के दावे हैं वो कहे जाते हैं कि हम नियमित सफाई होती है। सर पहले कुछ टाइम के लिए तो यहाँ पर कुछ कचरा पात्र वगैरह रखे गए थे, लेकिन अभी तो उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ गए वो कचरा पात्र? पता नहीं सर, अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारा जो पूर्व पार्षद है वो तो कुछ यहाँ पर कुछ आकर साग संभाल करता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी हमारा पार्षद बने वो कम से कम ये काम करा सके और कुछ पानी की समस्याएं हमारे यहाँ पर उनको दूर कर सके। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो इनको मुहैया करवाई जानी चाहिए, जो जन समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होना चाहिए। कुछ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि युवा है जो देश की रीढ़ होती है, देश की शक्ति होती है, परिवर्तन भी युवाओं से ही होता है। किस प्रकार का चुनाव जो अब आ रहे हैं उसमें किस प्रकार का उम्मीदवार आप चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? हम पहले 5 साल पहले था वो उस तरह का पार्षद चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे इसमें ये सड़क बनवा दी और बहुत सारे काम करवाए, और उनके बाद ये बोरिंग लगवाई गई, और हमको वैसा ही पार्षद चाहिए। तो वर्तमान जो पार्षद है, जो 5 साल पहले आपके पास वोट मांगने आया, उसने वादे भी खूब किए होंगे, क्या क्या वादे किए? उन्होंने सड़क बनवाने के वादे किए थे, लाइट लगवाने के वादे किए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हुए, और पानी की व्यवस्था के वादे किए थे। तो कभी आप लोगों ने उस पार्षद के पास जाके ये सारी समस्याएं बताई कि भाई आपने वादे किए थे, वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे? आपको कई बार पिछले भी कई बंदों ने बताया कि हमने कई बार शिकायत कर दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे आके नहीं देखते वो।
आकर नहीं देखते। इनका कहना है कि जो पार्षद है वो इन तक लगातार संपर्क उनका नहीं हो पाता। एक और युवा मौजूद है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार का जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं। हमारे को स्ट्रीट एवं पावरफुल नेता चाहिए जो कि कार्य करा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 साल पहले लाइटें लगी थी, वो लाइटें अभी तक है। 5 साल के अंदर यहाँ पर झाड़ू भी नहीं निकली एक बार, आप देख सकते हैं। हम ये ऐसा चाहते हैं कि वार्ड का विकास हो, वार्ड उज्जवल हो, और वार्ड के जो भी ये रहने वाले हैं उनका कहना ये है कि कुछ भी हो इस व्यवस्था को सही सुचारू रूप से चालू करनी चाहिए। बोरिंग की व्यवस्था है, उस बोरिंग को आज खराब हुए 2-3 दिन हो जाते हैं, फिर सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी और सड़क व्यवस्था हमारे को चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। तो जैसे आपने बताया कि पानी का जो बोरिंग है खराब हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में जनप्रतिनिधि जो पार्षद है उसको आपने अवगत कराया? उसकी तरफ से क्या व्यवस्थाएं होती है पानी कुछ की? व्यवस्था नहीं होती उसकी तरफ से। डाणी के कुछ युवा साथी है वो कर देते हैं, व्यवस्था होती है उनसे, वरना ये बंद पड़ी रहती है। कुछ जब भी पानी नहीं आता, जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहा, तो अधिकारियों के पास भी जाते होंगे आप? अधिकारियों के पास तो नहीं जाते, लेकिन उसके पास जिसको वोट दिया उसके पास जाते हैं ना। वो क्यों नहीं करवाता फिर? उसको वोट किस लिए दिए हमने? अभी उसको समझ के वोट दिया है ना हमने। अभी एक चीज और निकल के सामने आई थी कि यहाँ जो जोड़ा था, यहाँ पहले काफी चहल पहल होती थी, पानी भी बढ़ता था, अब ये समतल हो चुका है। यहाँ अतिक्रमण भी किया जा रहा है, साथ ही इसको कचरा डालकर इसको दूषित किया जा रहा है। गंदगी यहाँ पसरी रहती है। अगर इसको कुछ युवाओं की मांग थी कि अगर यहाँ पार्क बना दिया जाए तो यहाँ पे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। सबसे स्वच्छ और सबसे बढ़िया व्यवस्था पार्क की व्यवस्था रहेगी यहाँ पर। जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथी, युवा साथी, कुछ धार्मिक स्थल जैसे कि हमारे यहाँ पर जन्मोत्सव होता है जन्माष्टमी के दिन, अन्य कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम भी यहाँ पर हो सके, हमारी मांग यही है। बिल्कुल, ये स्थानीय निवासी हैं, कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी थे जिनसे हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो इन जनता तक उनकी जो जन समस्याएं हैं उनके निराकरण करने में वो विफल रहा है। साथ ही इनकी जो मांग है कि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, ऐसा चुनाव जो जनप्रतिनिधि का होना चाहिए जो इनकी समस्याएं सुने, और समस्याओं को सुने ही नहीं, उनका निराकरण भी हो। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है, किस प्रकार का जनप्रतिनिधि सामने आते, क्योंकि वादे बहुत से किए जाएंगे, बहुत से लोग आएंगे, वादे भी करेंगे, विकास के बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन वो वादे कितने पूरे कर पाते हैं। हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान, शाहपुरा। चित्तौड़गढ़ में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज है। टिकट के दावेदार जहां नेताओं के घर, कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, तो वहीं मतदाता विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा में जुटे हैं। नगर परिषद के वार्ड 32 और 33 के वोटर्स ने स्थानीय निवासियों को प्रत्याशी बनाने पर जोर दिया है। में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 और 33 में, जहां के किन मुद्दों पर लोग जो है किन मुद्दों को लेकर यहां पर वोटों का प्रयोग करेंगे, इनसे जानते हैं क्षेत्रवासियों से किन मुद्दों को लेकर वोट का प्रयोग करेंगे इस बार आप। सर, डेवलपमेंट ही मेन फोकस रहता है निकाय चुनाव में। डेवलपमेंट मेन होना चाहिए, मूलभूत सुविधा से जुड़ा हुआ चुनाव होना चाहिए, और जो प्रत्याशी बने, जो प्रत्याशी को पार्टी टिकट देवे, मूल वार्ड का होना चाहिए और वार्ड को लेके काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्या विकास चाहते हैं? विकास, नाली सुविधा, जैसे आवारा सांड घूमते हैं मोहल्ले में, आदि रोडें वगैरह टूटी हुई है, खड्डे, विकास और विजन के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है क्या चाहती है? क्षेत्र की जनता चाहती है कि जिस तरह से 5 साल का पिछली बार कांग्रेस का बोर्ड रहा और कांग्रेस के बोर्ड के अंदर जिस तरह से काम हुए और जिस तरह जनता परेशान हुई, जिस तरह की हालतें सड़कों की, लाइटों की और बदहाल स्थिति सफाई की, और जिस तरह से रही। वार्ड नंबर 33 में विशेष मुद्दे है नाली, रोड, लाइट। यह क्या है कि नई कॉलोनी बसती हुई है, यहाँ पर हर कॉलोनी के अंदर नए नए लोग आते हैं, मकान बनाते हैं और नगर परिषद में यूआईटी में पैसा जमा करा देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है और आए दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो मेन मुद्दा है ये रोड, लाइट, नाली। और सेकंड इसके बाद में आता है कि यहाँ जिनके बहुत सारे लोगों ने, इन्वेस्टरों ने प्लॉट रख रखे, उनमें झाड़ियां वगैरह होती है, जहरीले जानवर आते हैं, उनसे सब परेशान होते हैं। फिर गाय, भैंस, बकरी वो भी आ जाते हैं। तो क्या है कि रात को रोड के ऊपर बैठ जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पाँव टूट जाता है। यहाँ ऐसा जनप्रतिनिधि आए जो लोगों को समझता हो, समय दे सकता हो, रात दिन खड़ा रह सकता हो, अपने
सिर्फ और सिर्फ अपने काम धंधे में नहीं है और वार्ड में भी ध्यान देने वाला व्यक्ति चाहिए। आप किन मुद्दों को लेकर अपने हमारे मुद्दे में सर 11 साल से हम ये रह रहे हैं, अभी तक नहीं तो कोई पहले जो पार्षद आए क्या हमसे आके मिलते भी नहीं, राम राम भी नहीं किया। हमको तो ऐसा चाहिए, मुद्दे वाले पार्षद चाहिए क्या, और स्थानीय लोकल ही चाहिए, हमारे वार्ड के ही चाहिए क्या। हम यही मुद्दे चाहते हैं हमारे। नहीं तो सड़क है क्या, सड़क बनी अभी तक 11 साल में सड़क नहीं बनी हमारे, और नाली नहीं बनी। आगे बोलते क्या त्योहार पे हमसे राम राम करते तो हम बोलते टोर्च लेके आना, हमसे राम राम करने आओ। जब ये मुद्दे हम तो सड़क और नाली क्या और सुविधा के लिए हम स्थानीय पार्षद चाहिए, हमको बाहरी नहीं चाहिए। आप लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, निवासरत हैं, किस तरह का मुद्दा है? हमारे वार्ड में बहुत विकास हुआ कांग्रेस के टाइम में, पर जहाँ से नरेंद्र पोखरना जी प्रत्याशी बने तो हमारे वार्ड में विकास 5 साल में इधर आए नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। तो हमारे को काम चाहिए यहाँ पर, आवारा सांड वगैरह, गाय वगैरह, नालियाँ, ये बहुत समस्या है। मंदिर संबंधी, गार्डन संबंधी, लाइटें संबंधी सारी समस्या इसी वार्ड में। क्या चाहते हैं विकास को लेकर? विकास तो ये मूलभूत जो लोगों की जो जरूरत है विकास है वो होना चाहिए, और सरकार इसमें गहरे ध्यान देना चाहिए। और मेरा एक और निवेदन है, जो भी सरकार बने, बड़े बड़े अधिकारी लगा रखे हैं वो केवल ऑफिस में बैठने ही काम करते हैं, वो कभी फील्ड वर्क नहीं करते हैं। कृपया इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, और जो अधिकारी लाखों रुपए ले रहे हैं मंथली, उनको फोकस चित्तौड़गढ़ डेवलपमेंट में उनको लगाना चाहिए। वार्ड की जनता क्या चाहती है? पहाड़ की जनता के छोटे छोटे काम होते हैं, लाइट, नाली वगैरह के छोटे छोटे काम होते हैं। उसके अलावा पार्षद को सहज हो और करीबी से मिल जाए। सरकार क्या चाहता है? जैसे कि अभी लाइटों की व्यवस्था है और विकास का रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि भाजपा की सरकार को आए को लगभग 3 वर्ष पूरे होने पाए, लेकिन एक भी योजना चित्तौड़ शहर को नहीं मिली बड़ी। 33 वार्ड में क्या समस्या? 33 वार्ड में आप वार्ड वासियों को जाके पूछिएगा। 5 साल में इनका पार्षद अगर 5 बार भी इनके पास आया होगा तो मैं मान जाऊंगा। आप 5 आदमियों को पूछ लिए, 5 बार भी आया हो तो बता दीजिए। कोई विकास नहीं, विकास के नाम पे सुनिए। ये तो शुक्र है पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जी झाड़ावत साहब का, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पार्षद होते हुए यहाँ की सुध ली, यहाँ की रोडें, पानी, पेयजल, पार्कों की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने कराई। तो ये वासियों का कहना है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ विकास की आवश्यकता है। साथ ही साथ स्थानीय व्यक्ति को यहाँ पर चुना जाएगा तो यहाँ के लिए अच्छा माना जाएगा। पीयूष मुंद्रा, न्यूज 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर में लोकसभा जारी होने के साथ ही लोक सूचना जारी होने के साथ ही दौसा के 11 नगर निकायों में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नगर परिषद दौसा के लिए प्रत्याशी कलेक्ट्रेट से रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। नामांकन का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और 31 अगस्त को 3 बजे तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। 4 सितंबर को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पार्टी प्रत्याशी को एक प्रस्तावक जबकि निर्दलीय प्रत्याशी को 5 प्रस्तावक लाने होंगे। प्रस्तावकों का संबंधित वार्ड का मतदाता होना अनिवार्य है। नाम निर्देशन पत्र देने की कार्रवाई चालू हो गई है और आज के दिनांक से लेके 31 तारीख तक हमारे पास टाइम है, जिसमें कि अभ्यर्थी जो कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं नगर निकाय से, वो 10:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में, जिसमें हर जगह की हमारी स्थान और तिथि और टाइमिंग सब कुछ स्पष्ट किया गया है, तो उसमें 10:30 बजे से 3 बजे के बीच में अपना नाम निर्देशन पत्र जाके दे सकते हैं। और अभ्यर्थियों को ये भी बता दिया गया है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ उनको अपना प्रस्तावक लाना पड़ेगा। यदि वो पार्टी से लड़ रहे हैं तो 1 प्रस्तावक, और यदि इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो 5 प्रस्तावकों की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक उन्हीं वार्ड के निवासी होना चाहिए। निकाय चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दौसा में पूरे जिले में 11 निकाय हैं और 11 निकायों पर संबंधित निकाय मुख्यालय पर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। दौसा जिला कलेक्ट्रेट में SDM कार्यालय में यहाँ पर नामांकन प्रक्रिया की शुरू हो गई है। अंदर पूरी प्रक्रिया की जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी संजू मीणा दौसा में मौजूद है। पूरी नामांकन प्रक्रिया के दौरान यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो भी नामांकन लेकर आएंगे उनको यहाँ पर जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई है, दस्तावेज संबंधी कार्रवाई है, वो पूरी करने के बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हैं और उसके बाद में जैसे ही आवेदन पत्र प्रस्तुत हो जाएंगे तो उसके बाद में उनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। कुल 5 लोग ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक का समय रखा गया हुआ है और आज से ये नामांकन प्रक्रिया शुरू की गई है।
जो सभी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय हैं वहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के बाहर पुलिस के इंतजाम किए गए हैं ताकि जो नामांकन प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो। ऐसे में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है जो 31 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। आशीष शर्मा, न्यूज 18